नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित व्यावहारिक प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करेंगे। व्यावहारिक प्रश्न को हम इबारती प्रश्न भी कहते हैं, शाब्दिक प्रश्न भी कहते हैं। तो इसके लिए हम प्रश्नावली 3.4 के जो एनसीईआरटी की बुक है, प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को लेते हैं अभ्यास के रूप में। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, उसका जो निर्देश है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी जो समस्याएं दी गई हैं शब्दों के माध्यम से, उसको आप रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए। अर्थात शाब्दिक समस्या को आपको गणितीय समस्या में बदलना है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ कोष्टक लिखा हुआ है, यदि उनका अस्तित्व हो, यानी हलों का अस्तित्व हो। तो जब हम विलोपन विधि लगाएंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि जो समीकरण युग्म होगा उसका एक अद्वितीय हल होगा, निरंतर अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला प्रश्न, वो कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि अंश में एक जोड़ दें, किसके अंश में? भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। अर्थात जो हमारी ओरिजिनल भिन्न है उसमें क्या परिवर्तन किया जाए? यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न बदल करके क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। एक प्रश्न की पहली शर्त है, याद रखिएगा। यहां से लेकर के, यदि हम यहां से लेकर के यहां तक ये पहली कंडीशन है, यहां से हमें पहला समीकरण प्राप्त होगा। आगे क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो जो ओरिजिनल भिन्न है, मूल भिन्न है, किसमें बदल जाएगी? यह 1/2 हो जाती है। अर्थात दूसरी स्थिति कहता है कि यदि हर में, अर्थात केवल हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न बदल के क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो वह भिन्न क्या है? अब जैसा कि आप जानते हैं, देखिए ये दूसरी शर्त है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से ये दूसरी शर्त है। इस शर्त के आधार पर हमें मिलेगा दूसरा गणितीय समीकरण। अब यहाँ पर भिन्न किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है ना, बटे के रूप में होता है। जहाँ x को हम भिन्न का अंश कहते हैं, ये अंश है, इसको हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। हमें यही x और y की तलाश करना है। तो जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसमें जो चीज हमको पूछ रहा है, नहीं पता है, उनका हम संकेत क्या दे देते हैं? x और y। तो हम भिन्न किस रूप में मानेंगे कि माना भिन्न क्या है? x/y है। या ऐसा मान लीजिए कि भिन्न का अंश x और भिन्न का हर क्या है? y है। तभी काम हो जाएगा आपका। तो आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? माना भिन्न का अंश x और हर क्या है? y। हमने मान लिया कि माना भिन्न का जो अंश है वो x है और हर क्या है? y है। तब अभीष्ट माने इच्छित, जैसा चाहा गया है, तब अभीष्ट भिन्न क्या होगा? भिन्न क्या बनेगा? वो x/y। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास शर्त दी गई है, कंडीशन दी गई है। अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी ये ओरिजिनल भिन्न है, इसमें यदि हम परिवर्तन कर दें, अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दे, तो यह बदल के हो जाएगी कितनी? 1, यानी 1 के बराबर हो जाएगी। तो पहली शर्त से क्या है? पहली शर्त, अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश धन 1, हर में क्या कर दें? हर में एक घटा दें, -1, तो भिन्न कितनी बन जाएगी? ये हो जाएगी 1। इसका मतलब क्या हुआ? अंश है x, हर क्या है? y। तो अंश में एक जोड़ दे और हर में क्या करें? 1 घटा दे, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ये हमने प्रश्न की कौन सी शर्त लगाया, पहली शर्त लगाया। अब इसमें आप तिरछा गुणा कर दीजिए तो हमें समीकरण मिल जाएगा। x + 1 बराबर हो गया y1 गुणे y ऋण 1। अब एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे x धन 1 बराबर क्या आ जाएगा y माइनस 1। अब इसको व्यापक रूप में या मानक रूप में लिख लें तो x माइनस y को इधर लाइए, y बराबर 1 को उधर ले जाइए तो -1 पहले से -1 नीचे हुआ तो क्या हो गया x माइनस y बराबर -2। एक पहला समीकरण प्राप्त हुआ है। तो जो प्रश्न की पहली शर्त थी शब्द के रूप में, उसको हमने बदल दिया किसमें, गणितीय समीकरण में। दूसरी शर्त को लगाते हैं, पुनः 60 में इतना लिख दीजिए। दूसरी शर्त क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें, हर क्या है आपका y है ना, अब अंश में कुछ नहीं करना है आपको, अंश में ना जोड़ना है ना घटाना, केवल क्या कर रहा है हर में एक जोड़ देता, हर में जोड़ दीजिए एक। तब यह जो भिन्न थी हमारी x बटे y कितनी हो जाती है 1/2, यानी हर में एक जोड़ने पर जो भिन्न थी हमारी x बटे y वो 1/2 के बराबर हो जाती है। इधर हमने परिवर्तन किया जैसा उसने कहा, तो उधर परिवर्तन होकर के भिन्न हमारी क्या बन गई 1/2। तिरछा गुना कर दो, 2 का गुना इधर हो जाएगा 2x और y धन 1 का गुना 1 में करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा 2x। y भी इधर लाइए और इसका हमने नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात होने पर हमें मिल जाएगा भिन्न। अब किस विधि से लगाना है, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखते हैं कि x और y में से x क्या बराबर है या y क्या बराबर है, अर्थात उनके गुणांक क्या बराबर है। यदि बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे, तो पहले चेक कर लीजिए कि बराबर है कि नहीं। यहाँ देखिए 1x है, यहाँ 2x है, ये तो बराबर नहीं है। यहाँ देखिए माइनस चिन्ह को छोड़ दिया जाए, यहाँ 1y है और यहाँ भी 1y है, सिंगल y यहाँ सिंगल y यहाँ है। इसका मतलब y संख्यात्मक रूप से बराबर है, इसका मतलब गुणांक को बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा काम क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ना या घटाना। जब समान चिन्ह के होते हैं तो घटा देते हैं, विपरीत चिन्ह के होते हैं तो जोड़ देते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, इसका मतलब मुझे घटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, तो घटाने के लिए दोनों को एक साथ हम लिख देते हैं। x माइनस y बराबर क्या -2, और इधर दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस y बराबर 1। अब आपको क्या करना है, घटा रहे हैं तो घटाने से नीचे वाले समीकरण के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, ये ऋण है तो क्या हो जाएगा धन, ये धन है तो क्या हो जाएगा ऋण। हमें अब बदले हुए चिन्ह को ही मानना है, अर्थात ये ऋण हो गया है, ये धन हो चुका है, ये ऋण हो गया। अब देखिए ऋण 1y और धन 1y गायब हो गया, अर्थात विलोपन विधि लगा रहे हम। और यहाँ 1x है, यहाँ ऋण 2x है, यानी धन 1 है ऋण 2, क्या आएगा ऋण 1 बचेगा, ऋण 2 ठो है और धन 1 है तो ऋण 1 बचेगा और साथ में क्या रहेगा x। तो ऋण 1x बराबर ऋण 1 ऋण 2 जुड़ जाएंगे तो ऋण आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आपको x बराबर क्या मिल गया, तो x बराबर मिल गया 3। माइनस माइनस काट दीजिए तो x बराबर क्या मिल गया आपको 3। x का मान मिल चुका है। अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान। x का मान तो कहीं रखना पड़ेगा ना, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, कहाँ रखना पसंद करेंगे। चलिए सरल कुछ दिख रहा है, समीकरण x का मान 3 में रख देते हैं। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, x के स्थान पर रहेगा 3, तो 3 माइनस y बराबर -2। 3 को धन ले जाइए, सजाती पद हैं तो आपस में जुड़े घटेंगे, तो ये हो जाएगा -y बराबर -2 -3, तो ये आ जाएगा -y बराबर -5। माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो ये आ गया y बराबर 5। इस प्रकार से हमें x भी मिल गया और y मिल गया।
अतः भिन्न क्या होगा, अतः भिन्न बराबर क्या होगा, x बटे y। x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5। इस प्रकार से हमारा भिन्न क्या होगा 3 बटे 5 होगा। इस प्रकार अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा लेते हैं, शाब्दिक प्रश्न। दूसरा यह कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व माने पहले, यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। शब्दों के रूप में है, इसको बदलना है किसमें, गणितीय समस्या है। पहला समीकरण यहाँ से मिलने वाला है। फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष के बाद आने वाला 10 वर्ष, क्योंकि ये वर्तमान में बात कर रहे हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यहाँ पर नूरी और सोनू की आयु का मतलब है वर्तमान आयु से। यहाँ पर एक चार्ट हम बना रहे हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पर जरा देखिए आप, वर्तमान आयु मान लीजिए, जो वर्तमान आयु है x मान लें किसकी, नूरी की, और सोनू की वर्तमान आयु कितना मान ले y। वर्तमान आयु नूरी कितनी है x वर्ष और सोनू कितनी है y वर्ष। यहाँ पर नूरी की आयु, यहाँ पर सोनू की आयु को देखें तो यहाँ पर पहले क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, आज कितनी है x वर्ष है, सोनू की आज कितनी आयु है y है। तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी। जैसे हम मान लीजिए कि मेरी आयु आज 50 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, यानी 50 माइनस 5 बराबर कितने साल के, 45 साल के। 45 साल कैसे आए, 50 में 5 को हटाया, तो पूर्व या पहले के लिए हम घटाते हैं, अब बाद के लिए जोड़ते हैं। बाद में हम उम्र बढ़ेगी, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, कितनी रही होगी, x माइनस 5 वर्ष। सोनू कितनी रही होगी, y माइनस 5 वर्ष। फिर कहता है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, तो x में 10 जुड़ जाएगा, और सोनू की आयु जो है वर्तमान, उसमें भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा। अब जरा देखिए आप, इन्हीं दोनों के बीच में कनेक्शन है। अब कनेक्शन कितने का है वो बता रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये इसकी 3 गुनी थी। a बराबर 3 गुने इतना, और इसके बीच में कितना है, 10 वर्ष बाद 2 गुनी, यानी a आयु इस आयु की कितने गुनी है, 2 गुनी। यहाँ 2 का गुना करना है, यहाँ 3 का गुना करना है प्रश्न के हिसाब से। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। समझाने के लिए मैंने आपको एक कारण बनाया। मान लेते हैं, माना नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष एवं y वर्ष है। वर्तमान आयु हमने कितना मान लिया, नूरी की आयु को हमने x वर्ष मान लिया और सोनू की आयु को y वर्ष मान लिया। क्रमशः का मतलब नूरी पहले है, ये x जो है नूरी की आयु होगी, और सोनू नूरी के बाद आता है, इसका मतलब जो y है वो किसकी उम्र को बता रहा है, सोनू की आयु। आइए अब हम निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व। यहाँ से जो यहाँ से शर्त है आपकी ये वाली, ये आपको पहला समीकरण देगा। तो पहले हम निकाल लें 5 वर्ष, क्योंकि यहाँ शब्दों में है तो शब्द हम लिख रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, x माइनस 5 वर्ष, तथा
सोनू की आयु बराबर y-5 वर्ष। ये हो गया 5 वर्ष पहले की बात है। तो पहली शर्त क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि ये आय इस आय की कितनी गुनी है, 3 गुनी, यानी इसमें हम 3 का गुणा कर दें। ये किसकी गुनी है, y-5 की। तो कहते हैं प्रथम शर्त से x-5 बराबर y-5 की कितने गुनी, 3 गुनी। प्रश्न ऐसे कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x-5 बराबर y-5 गुणे 3, गुनी का मतलब गुणा। अब इसको गुणा कर लीजिए, 3y - 3 × 5 = 15। तो समीकरण बना लीजिए, y इधर लाइए, तो x - 3y बराबर -15, इसको उधर ले जाइए तो धन 5। तो समीकरण आपका क्या बना, समीकरण आपका बना, इसको अब हम मिटा देते हैं, बस आपको समझाने के लिए बनाया था। तो यहां हो जाएगा x - 3y बराबर -15 धन 5 बराबर -10। ये मिल गया समीकरण नंबर 1। गुना निकालिए। अब 10 वर्ष बाद की बात करता है, तो पुनः 10 वर्ष पश्चात माने बाद, नूरी की आयु कितने वर्ष हो जाएगी, 10 वर्ष के बाद, x धन 10 वर्ष। आयु माने उम्र, एज, तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु कितने, 10, तो उसकी भी बढ़ जाएगी ना, दोनों की साथ है बढ़ेगी। अब इनके बीच में संबंध क्या है, देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। यहाँ लिखते हैं दूसरी शर्त से। सात्विक प्रश्नों में यही काम हमें ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि सात्विक प्रश्नों को गणती प्रश्न में गणती समीकरण के रूप में कैसे परिवर्तित करना है। यदि ये हमें समझ में आ गई तो सवाल में कुछ नहीं रखा। दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या है, शब्दों में मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की दुगुनी, सोनू की आयु की दुगुनी। ये देखिए 2 गुनी, चाहे ये लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, 2 गुनी, तो 2 गुनी यानी 2 का गुणा, नूरी की आयु, ये देखिए क्या है, x धन 10 बराबर सोनू की आयु कितनी है, y धन 10, इसका कितने गुना, 2 गुना। तो ये हो जाएगा x धन 10 बराबर हो जाएगा 2 गुना कर 2y और 2 दाहम 20। अब इसको मानक समीकरण बदल लिए, 2y किधर लाइए, -2y, यहाँ हो गया 20 - 10। ये समीकरण आपका बन गया यहाँ पर। ये हो गया x - 2y बराबर कितना हुआ, 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हल करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को। अब यहाँ विलोपन विधि लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि x और y में से क्या कोई एक बराबर है कि नहीं। तो यहाँ 1x है, यहाँ 1x है, तो x तो बराबर है, y बराबर नहीं है। हमको x और y में से कम 1 बराबर होना चाहिए। यदि x और y में से कोई बराबर नहीं होता है, यानी उनके गुणांक बराबर नहीं होते हैं, तो हमें गुणा करके गुणांक को बराबर करना होता है, तब विलोपन विधि लगाई जाती है। यहाँ पहले से ही बराबर है, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है, तो ऐसी स्थिति क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। क्यों, ये भी धन है, ये भी धन है, तो समान चिन्ह होने पर हमें घटाना पड़ता है विलोपन विधि को। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने के लिए लिख लेते हैं यहाँ नीचे ना, तो
2 सर -10, यहाँ जाएगा x - 2y बराबर 10। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। किस समीकरण के पदों के चिन्ह बदलेंगे? जिसको आप घटा रहे हो। किसको घटा रहे हो? समीकरण 2 को घटा रहे हो, तो समीकरण 2 के चिन्ह बदल जाएंगे। धन है तो ये हो जाएगा माइनस, ये ऋण है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब बदले हुए चिन्ह को ही मान करके चले। तो ऋण 1x, यहाँ 1x माना जाएगा। ऋण 1x धन 1x, तो ये क्या हो गए? कट गए। ऋण 3y है, यहाँ अब धन हो गया धन 2y। ऋण 3 और धन 2 बराबर क्या होगा? ऋण 1 और साथ में क्या रहेगा? y। यहाँ जाएगा ऋण 1y। यहाँ देखिए ऋण 10 कितना हो जाएगा? ऋण 20। तो y बराबर हो गया ऋण 20 बटे ऋण 1। ऋण क्या हुआ? कट गया, ये आ गया y बराबर आ गया आपको 20। ये 20 अब y का मान आप कहाँ रखें? चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, तब आपको मिल जाएगा x का मान। आइए कहाँ रखना है आपको? जहाँ रखना हो बताइए। y का मान, क्योंकि x का मान निकालना है, तो चलिए 1 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। जहाँ y है y का मान रख दीजिए, तो यहाँ है x - 3y यानी 3 गुणे y। y का मान कितना है? 20 बराबर -10। ये हो जाएगा x - 20 यानी 60, ये हो जाएगा -10। पक्षांतर कर दे, -10 धन 60, ये आ गया x बराबर हो गया 50। x किसकी उम्र माना था आपने? नूरी की। और y किसकी उम्र माना था आपने? सोनू की। यहाँ पर हमें दोनों की उम्र मिल गई है, ध्यान लिख सकते। पता है नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर कितना है? y बराबर 20। ये आ गया 20 वर्ष। अर्थात आज यानी वर्तमान में नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न लेते हैं। ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तीसरा प्रश्न कहता है 2 अंकों की संख्या, यानी जो एक संख्या है 2 अंकी है, 2 अंकों से मिलकर के बनी है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी 2 अंकी संख्या जिन अंकों से मिलकर के बनी है उन अंकों का योग यानी जोड़ कितना है? 9 है। प्रश्न की एक पहली शर्त हो गई। यहाँ से हमें पहला गणितीय समीकरण मिलने वाला है। आगे देखिए दूसरा समीकरण में क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या मूल संख्या हमारी है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी जिन अंकों से मिलकर के हमारी मूल संख्या बनी है, यदि अंकों को पलट दे, अर्थात इकाई का अंक दहाई पर कर दे और दहाई का अंक इकाई पर कर दे, जाहिर संख्या बदल जाएगी। बदलने वाली जो बदल करके संख्या मिलेगी, अब पहले वाली संख्या में क्या संबंध है? इस संख्या का 9 गुना, यानी जो मूल संख्या है उसका 9 गुना किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यहाँ देखिए 2 बार गुना की बात कर रहा है। मूल संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। वह संख्या याद कीजिए। 2 अंकी संख्या जो कोई भी होती है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 27 है, तो इसमें इस अंक का नाम है दहाई का अंक बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं इकाई का अंक। अब इसको यदि हम स्थानीय मान के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? 27 को ये लिखें हम 20 धन 7। 2 का स्थानीय मान कितना है? 20। यानी यहाँ पर हम 20 को 27 से देखें क्या लिख सकते हैं? 20 धन 7, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 धन 7। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दहाई के अंक में कितने का गुणा है?
दहाई के अंक में 10 का गुणा और इकाई के अंक में 1 का गुणा, यानी गुणे 1 मान सकते हैं यहाँ पर, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं कि दहाई के अंक में 10 का गुणा करिए और इकाई के अंक में 1 का गुणा करिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको वह अंक मिल जाएगा। यानी दहाई के अंक में 10 का गुणा करिए, इकाई के अंक में 1 का गुणा करिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना, 27। तो इसको हम इस रूम में लिख सकते हैं, ये इस रूम में, और यहाँ पर 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा करने पर, ऐसा जाएगा। तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा क्या, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो पहले हम यहाँ दहाई है, फिर क्या है, इकाई है, तो किसको माने, दहाई के अंक को माने x और इकाई को मान ले y, या दहाई के अंक को y मान ले, इकाई के अंक को मान ले क्या, x। ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसा आप मानेंगे दहाई का अंक जिसे मानेंगे उसमें 10 का ही गुणा करना है और इकाई अंक को जोड़ेंगे। चलिए इसी के अनुसार हम मानते हैं, तो जाएगा माना 2 अंकों वाली संख्या का दहाई अंक x, दहाई अंक x और इकाई अंक क्या है, y है। हमने मान लिया कि माना 2 अंकों वाली संख्या का दहाई अंक क्या है, x है और इकाई अंक y है, या इकाई का अंक क्या है, y है। तब संख्या क्या होगी, तब वह संख्या क्या होगी, दहाई के अंक में 10 का गुणा यानी 10 गुणे x, इकाई के अंक को जोड़िए यानी y, तो बराबर मूल संख्या हमें क्या मिली, 10x धन y। ये मिल गई मूल संख्या। पलटने पर, उलटने पर यहाँ लिख दीजिए, उलटने, किसको उलटने पर, अंकों को, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। यदि अंकों को हम उलट दें यानी इकाई का दहाई बनाते, दहाई का इकाई बनाते, तो संख्या क्या हो जाएगी, अब हमारा ये बदल जाएगा, दहाई का अंक x था तो बन जाएगा इकाई का अंक, जैसे 27 से क्या हो जाएगा यहाँ 72, तो इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई का अंक आ जाएगा। यहाँ संख्या क्या मिलेगी, 10। अब x नहीं होगा क्योंकि बदल गया है, ये इकाई का अंक बन गया है, ये दहाई का अंक बन गया है। क्या जाएगा, 10y, y में 10 का गुणा करेंगे और इकाई के अंक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, 10y धन x। अब यहाँ पर देखिए, चलते हैं प्रश्न की शर्त पर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, पहली शर्त क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक कौन कौन थे, x और y, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, इन दोनों अंकों का जोड़ कितना है, 9 है। यहाँ कहेंगे पहली शर्त से, चाहे आप प्रश्नानुसार लिख दीजिए, पहली शर्त से x धन y बराबर कितना बता रहा है, 9 है। ये मिल गया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त से या प्रश्नानुसार लिख करके दोनों समीकरणों को लिख दें। दूसरी शर्त क्या है, इस संख्या का 9 गुना यानी मूल संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर। तो दूसरी शर्त क्या है, मूल संख्या हमारी है 10x धन y, इसका कितने गुना कह रहा है, देखिए 9 गुना, तो 9 का गुना। अब तब बराबर किसके होगा, उलटने पर प्राप्त संख्या। तो उलटने पर प्राप्त संख्या ये है 10y धन x, लेकिन कितने गुने के बराबर है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 गुने के बराबर। ये हो गया 2 का गुणा। अब इसको हम सॉल्व कर ले, हमें समीकरण मिल जाएगा। तो 9 का हम 90x धन 9y बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 का हम 20y और यहाँ जाएगा 2
x। तो इसको आप बाईं ओर लाइए, लगाना विलोपन विधि से है। तो 90x यहाँ 2x, हाँ तो 90x माइनस 2 को इधर लाइए तो 2x धन 9y माइनस 20y बराबर कितना 0। विलोपन विधि से लगाना है तो 90 में 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 88x माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 11y बराबर 0। अब ऐसा करिए कि 11 का भाग 11, समीकरण के गुणांकों को छोटा कर लीजिए। 11 × 88, 11 × 11 क्या आ जाएगा यहाँ 8x माइनस 1y यानी y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ कह दीजिए दोनों ओर काहे से भाग देने पर 11 से भाग देने पर, तो ये समीकरण आपको मिल गया। दूसरा ये था आपका पहला। किस विधि से लगाना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखते हैं कि x और y में से किसके गुणांक बराबर है संख्यात्मक। यहाँ है 1y, यहाँ है b है 1y। हाँ अलग है कि यहाँ धन है, यहाँ क्या है ऋण है। यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, इसलिए दोनों समीकरणों को हम क्या कर दें सीधे जोड़ दें। क्या लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ने के लिए क्या करते हैं एक साथ लिख लेते हैं। x धन y बराबर 9, यहाँ आ जाएगा 8x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 0। ये प्लस y और माइनस y विपरीत चिन्ह के हैं और बराबर हैं इसलिए कट जाएंगे। यहाँ 1x और 8x कितने x 9x बराबर 9, तो x बराबर हो गया 9/9, 9 एकम 9 एकम, ये x बराबर हो गया 1। यानी इस प्रकार से एक अंक आपको मिल गया है, x का मान कितना आया है, यहाँ x का मान मिला है आपको 1। अभी y चाहिए, तो y के लिए चलिए हम x का मान रख देते हैं। कहाँ रखें, समीकरण 1 में रख दीजिए, सबसे इजी पड़ेगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, यहाँ x के स्थान क्या रखेंगे 1, तो 1 धन y बराबर कितना हो जाएगा 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 ऋण 1, तो y बराबर हो जाएगा कितना आ गया 8। यानी यहाँ पर आपको x का मान मिल गया 1, y का मान मिल गया 8। दे रहा है आपका दहाई का अंश, दे रहा है आपका इकाई का अंश। अतः संख्या बता दीजिए। अतः संख्या क्या होगी, संख्या बराबर क्या था 10 x धन y, तो 10 गुणे x का मान कितना है 1 और धन y का मान कितना है 8, ये बराबर हो जाएगा 10 धन 8 बराबर कितना हो जाएगा 18। अतः संख्या क्या मिली आपको 18, लिख दीजिए। अतः वह संख्या क्या होगी 18 होगी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का प्रश्न क्रमांक 3 भी इस प्रकार से हल होता है।